लेकिन आपने एक बहुत बड़ी बात की कि ट्रंप के बातों से लग रहा है और शुरुआती एक्शन से कि जो जिस मैनिफेस्टो के आधार पर वो आए हैं चुनाव जीत करके, उस पर दृढ़ता से अड़े रहेंगे, उसको यहाँ पे लागू करेंगे। और इस पर मैं अनुराग सिंह जी आपके पास आऊँगा, लेकिन एक छोटा सा रिएक्शन मैं अजय श्रीवास्तव जी से ले लूँ। अजय श्रीवास्तव जी, ये जो पूरा शुरुआती डिसीजन हुआ, डिसीजन वाइज हम लोग चर्चा करेंगे आगे चल करके, लेकिन इस पूरे डिसीजन को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि यहाँ पे अमेरिका को ग्रेट बनाना है, तो ग्रेट कैसे बनाएंगे? उन्होंने अमेरिका क्या करेगा उसकी झलक कम दिख रही है, दूसरों को कैसे पनिश करेंगे उसकी झलक ज्यादा दिख रही है। आप सहमत है इससे? बिल्कुल लक्ष्मण जी, आपने मेरे दिल की बात कह दी है। देखिए, अमेरिका हमेशा से 50 सालों से एजेंडा सेटर हुआ करता था। ट्रेड जो आज दुनिया का है, अमेरिका का बनाया हुआ है। WTO एंड बिफोर दैट गैट। हेल्थ का जितना भी WHO है, अमेरिका ने एजेंडा सेट किया था। टेक्नोलॉजी में अमेरिका ने सेट किया था। तो आज भी दुनिया का जो भी डेवलपमेंट है, इतना GDP है, उसमें अमेरिका का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। क्योंकि अमेरिका रीच आउट करता था डिफरेंट कंट्रीज को एजेंडा सेटिंग में। बट आज मैं क्या देख रहा हूँ, जब मैंने ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स देखे या अमेरिका फर्स्ट ट्रेड पॉलिसी के डॉक्यूमेंट पढ़ा, मैंने देखा कि अमेरिका तो विड्रॉ कर रहा है अपने आप को दुनिया से। उनको दुनिया से बड़ी परेशानी सी लग रही है। वो हर चीज से विड्रॉ कर रहे हैं। देखिए, पेरिस एग्रीमेंट से सेकंड टाइम विड्रॉ कर रहे हैं वो, और WHO से विड्रॉ कर रहे हैं। और जो उनकी अमेरिका फर्स्ट ट्रेड पॉलिसी है, वो कुछ भी नहीं है। उनको पूरी दुनिया से वो कह रहे हैं आप पर टैरिफ लगा देंगे, एंटी डंपिंग ड्यूटी हम लगा देंगे, अगर ट्रेड सरप्लस है तो ये लगा देंगे। तो बेसिकली बहुत ही जैसे कोई परेशान हो दुनिया से देश। अमेरिका ऐसा कभी नहीं था। ये तो मैं तो बहुत ही कमजोर अमेरिका देख रहा हूँ। जो भी हम बात कर रहे हैं वो मीडिया क्रिएशन ज्यादा हो सकता है, बट अगर रूट में जाएं, अमेरिका जो 20 साल पहले था, 40 साल पहले था, आज का अमेरिका, तो आज का जो रिएक्शन है ये तो बहुत ही कमजोर आदमी का रिएक्शन होता है। आई विल स्टॉप, मैं यहीं रुकता हूँ। आगे मैं उस सारे रिएक्शन पे बातचीत करूंगा, उसमें भारत की अपॉर्चुनिटी क्या है ये भी आपसे समझूंगा। लेकिन अनुराग सिंह साहब, एक छोटा सा कमेंट, फिर मीरा मैम के पास जाऊंगा मैं, कि जिस तरीके से इंडियन इक्विटी मार्केट ने रिएक्ट किया, आपको लगता है कि रिएक्शन लाजमी था या फिर पैनिक मोड में थे? लक्ष्मण जी नमस्कार, आपको सभी पैनल मेंबर्स को नमस्कार। लक्ष्मण जी, मार्केट, इक्विटी मार्केट का जो रिएक्शन है वो इस समय इंडिया की जो मार्केट के वैल्यूएशन ज्यादा हो गए थे उसको देखते हुए ज्यादा है। आई डोंट थिंक उसका ज्यादा ताल्लुक इससे है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ निफ्टी पे इम्पैक्ट करते हैं, राइट। लेकिन मैं चर्चा को मार्केट की डेप्थ में ना जाके थोड़ा एक ग्लोबल रिलेशनशिप और डिप्लोमेसी के लेवल पे रखना चाहता हूँ। इट इज नॉट तो देखिए, इंडियन इकोनॉमी अब अभी 3.5 से 4 ट्रिलियन के बीच में है, और अब ये साइजेबल इकोनॉमी है। तो यहाँ पर अब आपको फॉरेन इन्वेस्टर्स या फॉरेन मनी की जरूरत, ऑफ कोर्स वो हमेशा हेल्प करता है, लेकिन अब आप उस स्टेज पर हैं कि कोई छोटा पैसा आपके यहाँ से निकल जाए या आपके यहाँ आ जाए, उससे इकोनॉमी को उतना फर्क नहीं पड़ता है। इंडिया को अपनी पायत खुद बनानी है, अपने इंटरनल रिफॉर्म्स खुद करने हैं, उससे मार्केट इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग है वहां ज्यादा असर पड़ेगा मार्केट्स पर और लोगों की प्रॉस्पेरिटी पर, वर्सेस के कोई देश, दूसरा देश दुनिया में क्या कर रहा है। क्योंकि अब इंडिया उतना छोटा नहीं रहा, राइट। देखिए, तो ग्लोबल में अब स्केल पे भी फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। ऑल्दो आई डोंट लाइक दैट कंपैरिजन टू मच, बिकॉज मैं पर कैपिटल GDP देखना चाहता हूँ। वहां पे हमारा रैंक कुछ 150 के ऊपर है लक्ष्मण जी, 180 कंट्रीज में। तो देर इज दैट रियलिटी टू, राइट। बट एट द सेम टाइम लक्ष्मण जी, क्या मैं आई मीन मैंने दो कमेंट सुने और मैं क्विकली एक बार रिएक्ट करना चाहता हूँ। देखिए, वन सेट ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड जो कि दुनिया को एक नजरिए से देखते आ रहे हैं, उनको शायद ट्रंप साहब का नजरिया पसंद ना आए, लेकिन उनकी जो पॉलिसी है लक्ष्मण जी, वो है अमेरिका फर्स्ट। इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो ग्लोबल लीडरशिप दुनिया जहान में US डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है, इंटरवेंशंस कर रहा है, कंट्रोल रख रहा है, उनका नज़रिया अब यह है कि देखिए, अब हमें व्यर्थ के वॉर्स में अपने एफर्ट्स और अपने सोल्जर्स को ज़ाया नहीं करना है। ग्लोबल में, ग्लोबल स्केल पे हमें कहीं पे डेमोक्रेसी स्टैब्लिश नहीं करनी है। एटलीस्ट हमें बस एज लॉन्ग एज US सेफ रहता है, एंड वी आर श्योर दैट नोबडी कैन न्यूक US एनी पॉइंट इन टाइम, जो कि वो अभी भी करेंगे, उसके अलावा हमें व्यर्थ के झगड़ों में पड़ने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज अमेरिका फर्स्ट, दिस इज रिपब्लिकन पॉलिसी मोर, विद नो सपोर्ट टू ग्लोबल वॉर्स। ये न्यू ट्रम्पिज्म है, विच इज पहला रिपब्लिकन्स भी ये करते थे, स्मॉल गवर्नमेंट, बट दे ऑल्सो वॉन्टेड वॉर्स एंड ग्लोबल लीडरशिप।
ट्रम्प पॉलिसी थोड़ा सा इससे उलट है, बिकॉज देखिए पिछले 20 साल में एक्सपीरियंसेस भी थोड़े अलग निकले हैं। एक और इसमें लक्ष्मण जी बात कहना चाहता हूँ, मीरा जी ने H1B की बात छेड़ी, ये थोड़ा सा लंबा डिस्कशन है, लेकिन देखिए इन दी मैनर ऑफ अमेरिका फर्स्ट, ये बड़ा मिसअंडरस्टूड सब्जेक्ट है, इसमें डेप्थ है, बट इसमें क्विक 3 पॉइंट्स। अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी जरूरी नहीं है कि वो इंडिया के एस्पिरेंट्स जो हैं यूएस में सेटलमेंट करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा हो, लेकिन वो इंडिया के लिए अच्छा हो सकता है। फॉर इंस्टेंस अगर H1B वीजा पे रेस्ट्रिक्शंस आते हैं तो वो जॉब यूएस से इंडिया आउटसोर्स हो जाएंगे, दैट इज गुड फॉर इंडियन इकोनॉमी। बट इफ यू आर एन इंडियन एस्पायरिंग टू सेटल इन यूएस, दैट मे नॉट बी गुड फॉर यू। तो इसके दोनों पहलू हैं। सेकेंड पॉइंट ये लक्ष्मण जी इसमें कि यूएस इंडिया में आईआईटीज में करीब 20,000 सीट्स हैं, आईआईएम्स में 5,000 सीट्स होंगी, मेरा नंबर इधर उधर हो सकते हैं, मैं तो 10-12 साल पहले पास किया है। 25,000 सीट्स हैं कुल मिला के आईआईएम्स आईआईटीज मिला के, और रिजर्वेशन हटा दीजिए, देखिए मैं तो फॉरेन सॉइल पे बैठा हूं, मैं तो साफ बात कर सकता हूं, तो रिजर्वेशन हटा दीजिए, कुल मिला करके 20-25 हजार से ऊपर का टॉप टैलेंट नहीं है इंडिया का, इंडिया के हिसाब से। यूएस में पिछले साल 2 लाख स्टूडेंट्स आए हैं, सिर्फ स्टूडेंट्स 2 लाख। तो ये कहना कि ये टॉप टैलेंट आ रहा है इंडिया का, मैं तो इस बात को नहीं मानता, एंड आई थिंक इट्स ओपन सीक्रेट, नोबडी इज विलिंग टू बाय दिस, राइट। वो इंडिया में टॉप टैलेंट नहीं है, यहां तो टॉप टैलेंट दूर की बात है। तीसरा, H1B वीजा 85,000 वीजाज हैं, उसका 70% सिर्फ इंडिया कॉर्नर कर रहा है। अब इंडिया में टैलेंट है, मैं मान सकता हूं, लेकिन 70% वर्ल्ड का टैलेंट सिर्फ इंडिया कैप्चर करके बैठा है, ये बात भी थोड़ा मतलब तर्कसंगत नहीं है लक्ष्मण जी। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, इनफैक्ट इस क्राउडिंग आउट ने इंडिया के टैलेंटेड स्टूडेंट्स का रास्ता ब्लॉक कर दिया है, जो ये मिसयूज हुआ है H1B का। तो आई थिंक ओवरऑल it is good if you are a right talent, good talent in India, that is great, this is the great government for you. If you are an averager who is trying to just shortchange and settle into US, वो रास्ता मेरे ख्याल से अब बंद होने जा रहा है, तकरीबन बंद होने जा रहा है। मीरा शंकर मैम, इसमें 2 चीज़ें, एक तो जो इन्होंने कहा अनुराग सिंह जी ने H1B वीज़ा को लेकर के, उस पर आपका रिएक्शन, और दूसरा जो बर्थ राइट सिटीजनशिप की व्यवस्था है उसको खत्म करने का जो आदेश दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, ये इंडियन लोगों को खासतौर से बड़ा ये निराशाजनक है। क्योंकि मुझे एक अधिकारी बता रहे थे कि एक IAS ऑफिसर थे, वो तो अपने प्रेग्नेंट वाइफ को US भेज दिए ताकि वहाँ पे उनके बच्चे को सिटीजनशिप मिल जाएगा। तो ये कितना बड़ा निराशाजनक बात है भारतीय के लिए, बर्थ राइट सिटीजनशिप को ख़त्म करना। देखिए, जो ऐसे मिसयूज़ करना चाहते हैं यूएस का बर्थ राइट प्रोविज़न, उसको तो हमें भी नहीं समर्थन देना चाहिए, पर जो वहाँ लीगल ढंग से हैं यूएस में, जैसे